बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर आखिरत के हवाले से जिस गलतफ़हमी का आज हम तज़किरा करेंगे और जो बहुत इश्काल का बायस बनी रही है कुरान मजीद के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए, उसका ताल्लुक़ खुलूद फिन नार से है। यानी इस बात से है कि लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला की जो एक ख़ास शफ़क़त का मामला है वो एक तरफ है, और दूसरा कुरान मजीद में ये बहुत कुछ जराइम के बारे में ये कहा गया है कि अगर लोग उनके मुर्तकिब होंगे तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा अमर है, एक ऐसा मामला है जिसमें ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हमेशा हमेशा की जो जहन्नुम है वो आखिर इस मामले में यानी क्या हकीकत है, क्या वाकई जो कुरान मजीद ने मामला बयान किया है अबदी जहन्नुम का वो वाक़ई होकर रहेगा, और या क्या इसमें कोई इस्तिस्ना मौजूद है। चूँकि ये गलतफ़हमी का बायस बनता रहा है, चुनांचे इसमें मौजू लगता है कि हम इसमें जो बात कुरान मजीद से समझ में आती है उसको बयान करें। कुरान से ही मालूम होता है कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ जराइम ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला के साथ जानते बूझते हुए शिर्क करना, जानते बूझते हुए उसके साथ दूसरों को भी इबादत में शामिल करना। इसी तरह से ये मालूम है कि मीरास के मामले में अगर कोई डंडी मारना, तो ये भी इसकी वईद इन दोनों के मामले में ये है कि उस शख्स को फिर अबदी जहन्नुम नसीब होगी। यही मामला एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान कत्ल करने का बयान हुआ है। अगर आप इस पर क़यास कर सकते हैं कि और भी चीज़ें हैं कुरान मजीद में जो ये बताती हैं कि इस ऐसे ऐसे जराइम का जो इर्तिकाब करने वाला है वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। एक मौके पे कुरान मजीद में सूरह हूद में जो आयत आई हैं उससे ये मालूम होता है कि इसमें इस्तिस्ना मुमकिन है, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपनी रहमत से इसमें तख़फ़ीफ़ कर दे। ज़ाहिर है इसमें फिर ये सवाल तो पैदा होगा कि क्या वो जो रहमत का मामला अल्लाह ताला करता है और कोई तख़फ़ीफ़ करता है या कोई और मामला करता है, तो ये उसके अदल के मुताबिक होगा या नहीं होगा, इसको अभी हम इसका जायज़ा लेते हैं। मगर इससे पहले कि हम वो जायज़ा लें, इस आयत को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सूरह हूद में ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाए हैं अल्लाह ताला ने, फ़अम्मल लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्द इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बका फ़अआलुल लिमा युरीद। इन आयात का सारा तर्जुमा ये है, फिर जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में पड़ेंगे, उसमें वो चीखेंगे और चिल्लाएंगे और उसमें हमेशा पड़े रहेंगे जब तक कि उस आलम के ज़मीन व आसमान कायम हैं, मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे। इससे ज़ाहिर है इल्ला मा शाअ रब्बुक के अल्फ़ाज़ में जो अल्फ़ाज़ आते हैं वो ये बताते हैं कि अगर अल्लाह ताला को इस्तिस्ना देना चाहे, बेशक तेरा परवरदिगार जो चाहता है, जो चाहेगा वो कर गुज़रने वाला। इन्न रब्बका फ़अआलुल लिमा युरीद। तो इससे ये अल्फ़ाज़ से महसूस होता है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर वो चाहेंगे, इल्ला मा शाअ रब्बुक, अगर तेरा रब ये चाहेगा तो फिर इसमें इस्तिस्ना हो सकता है। अब ये ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस्तिस्ना हो सकता है तो उसकी नौइयत क्या है, और क्या ये इस्तिस्ना फिर अल्लाह ताला के अदल को बातिल नहीं कर देगा। तो देखिए दोनों पहलू इसके समझने के इनकी ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इस्तिस्ना से मुराद ज़ाहिर ये हो सकती है कि अल्लाह ताला इस तख़फ़ीफ़ कर दे, इस पनिशमेंट में, इस अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ कर दे, कोई और किस्म का अज़ाब दे दे, या उस अज़ाब की नौइयत कुछ और हो कि जो इस अबदी अज़ाब से मुख्तलिफ है, वो कम तर अज़ाब हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जला के राख कर दे इंसान को और वो उसका अज़ाब ख़त्म ही हो जाए। चुनांचे ये दोनों वो फॉर्म्स होंगी कि जो ख़ालिदीन फ़ीहा के इस्तिस्ना में हम बयान कर सकते हैं। और इसमें फिर अगला जो सवाल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया पैदा होता है कि अगर ये है तो फिर ये खुदा के क्या अदल के ख़िलाफ़ नहीं होगा, जब खुदा के जो वादे हैं उसके जो हमें प्रोमिसेस किए गए हैं कुरान मजीद में, तो उसमें तो ये कहा गया है कि वो हर हाल में ये करके रहेगा। तो देखिए इसका भी जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जहन्नुम में डाला जाना जो है ये खुदावंद ताला का वादा नहीं है, उसकी वईद है, यानी इसका प्रॉमिस नहीं है, उसकी एक थ्रेट है और ये उसने दी है। और वो चाहे तो इस थ्रेट को अपनी रहमत की वजह से ख़त्म कर दे। उसकी वजह यह है कि वादे के बारे में तो वो पाबंद है कि उसमें कोई वो कमी ना करे और हर हाल में उसको पूरा करे। अलबत्ता जो उसने वईदें सुनाई हैं, जो उसने थ्रेट्स सुनाई हैं, वो उसके बारे में उसकी अगर रहमत चाहेगी तो उसमें तख़फ़ीफ़ कर सकती है। चुनांचे हम इन आयात को सामने रख के, और फिर देखिए जो आगे कहा गया कि न रब्बका फ़अआलुल लिमा युरीद, कि तेरा रब जो है वो जो चाहे है उसको करेगा, तो वो कर गुज़रने वाला है, उसको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो ये भी ये बताता है कि अल्लाह ताला को अगर ये चाहता है अपनी स्कीम को बरूए कार लाना तो कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। और इस पूरी स्कीम के हवाले से जैसे कि इन आयात में बयान हुआ कि इसमें तो कोई शुबा नहीं कि उनके लिए अबदी जहन्नुम इस तरह के बदबख्त लोगों के लिए होगी, मगर अगर खुदावंद ताला चाहेगा तो ये वो कर सकता है, यानी वो कर सकता है और इस कर सकने में कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। वो चाहेगा तो उसका नफाज करेगा। और ये कर सकना जो है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, ये इसमें वो इस्तिस्ना मौजूद है कि वो कर सकने का मतलब ये है कि वो उसमें कोई तख़फ़ीफ़ कर देगा। अब अबदी जहन्नुम का जो पहलू है उसमें कोई कमी कर देगा
جو اس میں پڑھنے والے ہیں ان کو جلا کے راکھ کر دے گا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ ابدیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عدل کے خلاف یا جسٹس کے خلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، ایک تھریٹ ہے، یہ ایک پرومس نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس پہلو سے ان آیات پہ غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کی اس غضب پہ غالب آئے گی، اور اس طرح کے معاملات میں بھی وہ لوگ کہ جو ابدی جہنم کے مستحق قرار دیے گئے ہیں، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔